Hello and welcome to Achievers High. On this platform, you will find all the videos related to psychology. और ये जो वीडियो है जिसमें हम क्लास 11 CBSE NCERT का जो है वो सिलेबस लेके चल रहे हैं, ये वीडियो का पहला पार्ट है और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, द चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन क्लास 11th एंड दोज हु आर गोइंग टू ऑप्ट साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये दिस इज लाइक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. अगर आप यहाँ पर सबसे पहले अपना बेस क्लियर करके चलेंगे, आप आई ट्राई कि मैं साइकोलॉजी में आपके अंदर वो इंटरेस्ट जगा पाऊं जिससे कि आपको ये फील हो कि हाँ, हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो ठीक लिया है. तो चलिए, सबसे पहले आज जो हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक्स, सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में बात तो करेंगे ही साइकोलॉजी के. इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी एज अ नेचर साइंस, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. इतने टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो कि है पेज नंबर 2 टू पेज नंबर 7. अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो फॉर द रेफरेंस आप ले सकते हैं, साथ लेके बैठ सकते हैं. अगर नहीं है देन इट इज ओके, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी. तो चलिए, अभी क्योंकि हम एक क्लास में नहीं है, बट जब हम एक क्लास में होते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी अमंग द स्टूडेंट्स, कि आप इसके बारे में खुद से आपको क्या पता है या आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है जो आप साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं. तो हमें स्टूडेंट से इस तरह से कुछ आंसर्स मिलते हैं कि साइकोलॉजी है कि लोग क्या सोचते हैं वो साइकोलॉजी है, या साइकोलॉजी जो है वो मेंटल प्रोसेसिंग या मेंटल लोगों के बारे में, इस तरह के आंसर्स हमें एक्सपेक्टेड होते हैं जो हमें मिलते हैं स्टूडेंट से. तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि इस तरह के जो भी आंसर्स हमें मिलते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी नेवर टॉक्स अबाउट व्हाट. अगर मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं क्या सोच रही हूँ या मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, नहीं बता सकते. लेकिन अगर मैं क्लास में हूं, मैं बच्चों से इंटरेक्शन कर रही हूं, तो स्टूडेंट्स मेरे वे को देखकर, मेरी पर्सनालिटी को देखकर कुछ जज कर सकते हैं अबाउट हाउ आई टीच, हाउ वुड आई गो फार इन दिस टीचिंग. मैं कैसा आपको पढ़ाऊंगी, आप मुझसे पढ़ना पसंद करेंगे या नहीं, राइट. तो एक जो चीज है वो बिल्कुल क्लियर है कि ह्यूमन ब्रेन क्या सोचता है, माइंड क्या सोचता है, ये हम साइकोलॉजी में कभी भी स्टडी नहीं कर सकते और ना ही हम जान सकते हैं. तो ये जो मिथ्स हैं इनको हम हटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं कि साइकोलॉजी क्या है. साइकोलॉजी को सबसे पहले विलियम वुंड ने डिस्क्राइब किया था. विलियम वुंड को जो हैं, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, उनको साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है. ये आपको पता होनी चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि विलियम वुंड वॉज द फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड इन 1879 में विलियम वुंड ने ये सोचा कि क्यों ना साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाए, क्योंकि साइकोलॉजी जो थी वो डिस्क्राइब्ड तो पहले से थी, डिफाइंड तो पहले से थी, लेकिन कोई भी चीज जिसको हम समझना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि साइकोलॉजी आपने सुनी हुई चीज है, बट अब आज की तारीख से आप इसे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, राइट. तो आज का वो डे हो गया जब आप साइकोलॉजी के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो इसी तरीके से विलियम वुंड ने जर्मनी में इसकी एक लेबोरेटरी जो है वो सेटअप की और उस लैब में इसके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए. तो जो साइकोलॉजी का जो बर्थ है वो वहां से एग्जैक्टली माना जाता है, फ्रॉम 1879, एंड द फादर ऑफ साइकोलॉजी इज विलियम वुड. साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है जो हम पढ़ते हैं, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बट रिफाइन होते होते साइकोलॉजी आज की डेट में बहुत बदल चुकी है, राइट. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, दैट इज साइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ द 2 वर्ड्स. फर्स्ट इज साइकी एंड सेकेंड इज लोगस. साइकी का मतलब होता है सोल, लोगस का मतलब होता है साइकी का मतलब होता है सोल, लोगस का मतलब होता है साइंस. सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है, माय मिस्टेक. तो साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है साइंस, यानी ऐसी साइंस जो सोल से डील करती है, यानी जो हमारी सोल के बारे में बताती है. इनिशियली ये डेफिनेशन साइकोलॉजी की दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इसको रिफाइन किया. धीरे धीरे उन्होंने, किसी ने कहा, वॉटसन आए, उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो मन की साइंस है, मन के बारे में बात करती है, क्योंकि हिंदी में इसे बोलते हैं मनोविज्ञान.
साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान, मन की साइंस, जो हमारे इंटरनल फीलिंग्स को रीड कर सके, राइट। लेकिन उसमें भी रिफाइन किया गया, उसको और बदलाव किया गया करते करते अब जो है साइकोलॉजी को जो एट प्रेजेंट है वो बिहेवियर और माइंड की स्टडी के लिए जाना जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज साइकोलॉजी, इनिशियली ये जो दो वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड्स हैं साइको एंड लोगस, तो इन साइकी एंड लोगस, ये जो ग्रीक वर्ड्स थे, यहां से इसका ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ था कि साइकोलॉजी जो थी वो सोल साइंस कहलाती थी, बट धीरे धीरे ये चेंज होती चली गई और अब जो मॉडर्न डेज में जो साइकोलॉजी है वो है बिहेवियर और माइंड को रीड करती है, राइट। तो साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद बिहेवियर एंड माइंड, और बिहेवियरल स्टडी और माइंड, राइट। तो हम साइकोलॉजी के बारे में इस तरह से बात करेंगे। साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है वाई, राइट, कि क्यों जो भी होता है क्यों होता है, किस तरह से होता है, कैसे होता है। इट टॉक्स अबाउट द प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर एक बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी उस बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों आता है, वो फैक्टर्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। मैं इन चीजों पर जब वर्क करना स्टार्ट करूंगी, इन छोटी छोटी बातों के बारे में जब सोचना शुरू करूंगी, तो हम कहेंगे कि मैं उस फील्ड में उसकी बिहेवियरल स्टडीज कर रही हूं। तो साइकोलॉजी जो है दैट इज अबाउट द स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी में वैसे तो बहुत डेप्थ है, बहुत ज्यादा डेप्थ है, लेकिन अगर मोटी मोटी बात हम करें तो साइकोलॉजी जो है वो किस चीज की स्टडी करती है। तो साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली, अभी हम जो बात करेंगे ऐसे तो आप पढ़ते जाएंगे तो आप खुद मुझे आंसर्स देते जाएंगे कि इसकी बहुत डेप्थ में जाके स्टडी हो सकती है और भी बहुत बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स निकल सकते हैं। मोटे तौर पर जो हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। एक एक करके इसे समझते हैं कि ये किस तरह से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल प्रोसेसेस की। ये आपका पेज नंबर 3 पर एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है, तो हम उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि मेंटल प्रोसेस। अब हम पहले बात करते हैं कि मेंटल प्रोसेस क्या होते हैं। साइकोलॉजी इस फील्ड में वर्क तो करती है, लेकिन ये फील्ड क्या है, व्हाट इज मेंटल प्रोसेसिंग। मैंने आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया, आपको मैंने कहा कि इसको आप 10 मिनट्स में सॉल्व करो। आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना पूरा बेस्ट एफर्ट दिया। किसी ने उसको विद इन 3 मिनट्स कर दिया, किसी ने 5 मिनट्स में कर दिया, राइट। ये तो हो गए इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हर बच्चा अलग अलग टाइम लेकर अपना उसको कर रहा है। किसी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो भी चीजें आपने सोची, एक तो उसका सोल्यूशन, उसकी प्रेजेंटेशन, राइट, और किस बेस्ट वे में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कितना क्विकली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आप किस तरह से उस क्वेश्चन को करें कि वो शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में हो जाए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करके मैम को दिखा दें तो हम आउट ऑफ द क्राउड हो जाएंगे अलग होने के लिए, तो ये भी एक चीज है। तो इस तरीके से आपने जो भी चीजें उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पे सोची, आपके माइंड में आई, वो सारी क्या हो गई, वो आपकी मेंटल प्रोसेसिंग है। आप एक आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं, आपने सोचा कि मैं क्रेयॉन कलर्स भी रख लूं, मैं पेस्टल कलर्स भी रख लूं, मैं ये सारे कलर्स रख लूं, पेंसिल रख लूं, इरेजर रख लूं, क्या क्या चीज की मुझे जरूरत पड़ सकती है। तो आपके माइंड ने उस क्रिएटिविटी को बेस्ट दिखाने के लिए जो भी प्रोसेसिंग करी, वो सब क्या हो गए, मेंटल प्रोसेस। आप सपोज डांस करना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कुछ भी, आप कुकिंग करना चाहते हैं, तो आप उसको करने के लिए जिस तरह से भी सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द मेंटल प्रोसेसिंग एंड दैट इज कॉल्ड मेंटल प्रोसेस। हम बात करते हैं कि मेंटल प्रोसेसिंग में मेनली कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो हम कह सकते हैं लर्निंग, कोई भी नई चीज को आप लर्न करते हैं, दैट इज मेंटल प्रोसेसिंग। आप उसमें अपने ब्रेन का यूज करते हैं, आप अपने उसमें ब्रेन को फोर्स करते हैं कि वो उसको जल्दी लर्न करे या कुछ भी हो इस तरीके से। कोई नई चीज जानने के लिए, टू नो समथिंग न्यू। परसीविंग, कुछ भी आपको बताया जाता है, सपोज ये लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप अपने माइंड में स्टोर करके रखना चाहेंगे, द वे यू परसीव इट। किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई इसको रिपीट करके सुनना चाहेगा, है ना, या कोई समझेगा कि मैम इसके थ्रू क्या कहना चाह रही हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट परसीविंग। देन फीलिंग समथिंग, व्हेन यू फील समथिंग, आपको कोई पर्सन है, आपकी क्लासमेट है, आपको अच्छी लगती है, आप उससे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं, देन व्हाट यू डू, यू गो एंड टॉक टू देम, right? You express your feelings towards your parents, towards your friends, towards your, relatives. तो that is what mental processing. यहाँ पर भी हमारा ब्रेन जो है वो वर्क करता है।
टेकिंग इंटरेस्ट इन समथिंग, अभी आप इस वीडियो को देखकर आपको इंटरेस्ट आने लग रहा है, आपकी मेंटल प्रोसेसिंग हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो सारा कुछ माइंड के बारे में है, ये चीजें तो इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगी है ना, देन यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, राइट? सो दैट इज ऑल्सो प्रोसेसिंग ऑफ माइंड एंड मेंटल प्रोसेसिंग। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व आप करते हैं तो आपकी मेंटल प्रोसेसिंग डेफिनेटली यहाँ पे वर्क करती है, ये चीज भी यहाँ पर होगी। थिंकिंग, एनालाइजिंग, डूइंग एनी एक्टिविटी दैट यू लाइक और मे बी यू डोंट लाइक, कभी कभी आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे दी जाती है, सपोज आपका क्लास टेस्ट रख दिया जाता है, आप नहीं पढ़कर आए हैं, राइट? वहां पर भी आपको लगेगा कि मैं कैसे भी करके यहाँ पे तो क्लियर कर जाऊं, या मैं अपने इतना तो कर दूं कि मैं पास हो जाऊं, तो आपका जो ब्रेन है वो वर्क करेगा, स्टार्ट होगा, वहां पे माइंड की प्रोसेसिंग होगी। हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं किसी और वर्क को करने के लिए, किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए, वहां पर मेंटल प्रोसेस के अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेसिंग है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जिससे मैं चेक कर सकूं और आपको बता सकूं कि वो ठीक है या नहीं है। तो कुछ मेंटल प्रोसेसेस जो है वो आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो हमारा पहला पॉइंट था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। हर मेंटल प्रोसेस में हमें साइकोलॉजी का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमारे माइंड का जो है वो वर्क होता है। एंड साइकोलॉजी इज व्हाट? इट इज रिलेटेड टू माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, राइट? अब हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस कैसे है। ये जो पॉइंट है जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी का यूज कब होता है। जब कोई एक्सपीरियंस हम नया गेन करते हैं, सपोज हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, फील करना है, लेकिन जब आप एक एसी बस में चल रहे हैं, अपनी कार में चल रहे हैं, पर्सनल कार में चल रहे हैं, तब आप उस एटमॉस्फेयर को केवल पिक्चराइज तो कर सकते हैं बट फील नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि आपने उस मोमेंट को जो है वो कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो जब तक आप किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक आप उसको एग्जैक्टली फील नहीं कर सकते। तो साइकोलॉजी वहां पर हमारी हेल्प करती है और इस तरह से वो हमारे वहां पे काम आती है। एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि सपोज एक ड्रग एडिक्ट है, तो वो हाई होने के लिए ड्रग्स लेता है, राइट? तो जब तक वो पर्सन ड्रग्स नहीं लेगा या वो उस एक्टिविटी को नहीं करेगा, उसके बाद जो उसके रिजल्ट आएंगे, हमें पता चला कि भाई रिजल्ट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, उसकी हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। या दूसरे एग्जाम्पल हम ले लें कि कोई पर्सन है वो मेडिटेशन स्टार्ट करता है, योगा स्टार्ट करता है, तो योगा करने के बाद उसकी बिहेवियरल जो है वो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, उसकी लाइफस्टाइल में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे, ये जो कह सकते हैं आउटकम आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, ये रिजल्ट्स को हम साइकोलॉजी के थ्रू स्टडी करेंगे। पर फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो रिजल्ट आएंगे तभी हम उसको साइकोलॉजी के थ्रू स्टडी कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो साइकोलॉजी है वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस को भी, रिजल्ट्स को भी जो है वो स्टडी करता है। ये भी एक स्टडी का फील्ड है साइकोलॉजी का। सपोज एक क्लास टेस्ट में यहाँ पे लेती हूँ और क्लास टेस्ट में मैंने बहुत सारे बच्चों का जो है वो, मुझे नहीं पता, मेरे लिए क्लास बिल्कुल नहीं है, मैं क्लास में आई, मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चे इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कितना जानते हैं। तो मैंने सारे बच्चों का टेस्ट लिया। अब जब मैंने टेस्ट लिया उसके बाद जब आउटकम आए तो मुझे मालूम चला कि ये क्लास तो ये इस तरह की है। अब मैं उस क्लास को उस तरह से डील कर पाऊंगी। आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं मालूम होता कि वो बच्चा क्या जानता है। आपका छोटा भाई बहन जो है वो तो खैर आपके साथ रहता है तो वो अलग चीज हो गई। सपोज कोई पड़ोसी का बच्चा है, वो आपके पास छोड़ के चले जाते हैं कि बेटा इसको ABCD सिखा दो, तो आप तब वहां पर पहले चेक करने की कोशिश करते हो कि इससे कितना आता है। अगर मैं इसको छोटी ABCD कराने जा रहा हूं तो क्या इसको बड़ी ABCD पहले से आती है, तभी मैं करा पाऊंगा। तो इस तरीके से जो आप साइकोलॉजिकली सोचना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हो कि मैं इसको अगला टॉपिक या नया जो भी चीज कराने जा रहा हूँ उसके बारे में इससे प्रीवियस नॉलेज कितनी है। तो यहाँ पर जो है वो आप उसके एक्सपीरियंस को या उस आउटकम को या रिजल्ट को के बेसिस पर आप साइकोलॉजी का यूज करने की कोशिश करते हो। ये ऑटोमेटिकली होता है। तो साइकोलॉजी जो हमारी डेली लाइफ में है वो बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज में अपने आप चलती है। बस रीड कौन कर सकता है? जो इस चीज को समझता है, जो साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेगा वो ये चीज जान पाएगा कि साइकोलॉजी ऑलमोस्ट हर चीज में अवेलेबल है, हर एक्टिविटी में जो है साइकोलॉजी का यूज होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी कैसे करता है या फिर बिहेवियर की स्टडीज की फील्ड कैसे है,
ये तो एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, हम आपकी बुक में जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सपोज आपके स्पोर्ट्स टीचर जो है वो क्लास में आते हैं एंड देन दे टेल यू कि आपकी जो पर्टिकुलर टीचर है, साइकोलॉजी की मैम है सपोज, शी इज एब्सेंट टुडे। आपको मालूम चलता है कि आज गेम्स का पीरियड है, ये स्कूल में होता भी है ज्यादातर, जैसे गेम्स का पीरियड मिलता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपको जैसे ही मालूम चलता है पूरी क्लास को कि गेम्स का पीरियड होने जा रहा है क्योंकि मैम एब्सेंट है, पूरा क्लास एकदम से हूटिंग कर देता है या फिर खुश हो जाते हैं कि आज हमें गेम्स का पीरियड मिल गया। नॉर्मली ऐसा होता है, स्पेशली छोटे क्लासेस में बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या हुआ, सर ने जो आकर क्लास में बात कही, ही बिकेम अ स्टिमुलस, ही बिकेम एन एक्शन फॉर यू, एंड व्हाट यू ऑल रिटर्न, दैट इज अ रिएक्शन। साइंस में भी आपने पढ़ाई है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है, बिकॉज साइकोलॉजी इज ऑल्सो साइंस। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है कि बिहेवियर की स्टडी साइकोलॉजी करता है। आप यहाँ पर एकदम से खुश हो गए, ये खुश होना, ये फीलिंग एक्सप्रेस करना, दैट इज ऑल्सो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इस चीज को भी करता है। आपने जो वोटिंग करी, उसका आउटकम कैसे निकलेगा कि आप खुश हुए या आप इस चीज से दुखी हो गए, वो जो रिएक्शन आपने दिया उससे इवेंचुअली हमें पता चल गया कि बच्चे इस चीज से खुश हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है कि उनको गेम्स का एक एक्स्ट्रा क्लास मिल रहा है खेलने के लिए। तो जो बिहेवियर होता है वो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वाइड जो है कह सकते हैं स्टडी की जो वो है फील्ड है साइकोलॉजी की। तो स्टडी बिहेवियर है क्या, बिहेवियर इज अ रेस्पॉन्स व्हेन एनी एक्शन इज टेकन और वी मेक एन एक्टिविटी, देन कम्स आवर बिहेवियर। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर चीज खाना पसंद नहीं करते, आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा खाना खा लो, खाने का टाइम हो गया है। कोई अनदर पर्सन अदर देन योर फैमिली पर्सन आपके घर में उस समय पर मौजूद है, आपने जेस्चर्स दिए कि मुझे लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, मुझे टिंडे पसंद नहीं, नॉर्मली इसे सबको पसंद नहीं होते हैं। तो अब क्या होगा, जो आपने एक्सप्रेशंस दिए उसके बेसिस पर उस थर्ड पर्सन ने ये जज कर लिया कि आपको लौकी या टिंडे पसंद नहीं है, या कोई भी पर्टिकुलर चीज जो आप नहीं खाना चाहते हैं वो आपको पसंद नहीं है, राइट। ये कैसे हुआ, ये आपके एक्शन से हुआ। ये जो आपने रिएक्शन दिया, एक्शन वॉज गिवन बाय मॉम एंड द रिएक्शन वॉज गिवन बाय यू। तो जो कुछ भी आपने रिएक्शन दिया उससे क्या हुआ, उस पर्सन ने ये जज कर लिया, या फिर कोई ऐसी चीज बनी है जो आप जिसको देखकर आप बहुत खुश हो गए, तो भी वो पर्सन पता कर लेगा कि ये चीज आपकी फेवरेट है या ये चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बिहेवियरल स्टडी इज द वाइडेस्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। और बिहेवियर जो होता है वो दो टाइप का होता है। कई बार क्लास में हम जो है किसी बच्चे को बहुत डांट दिया, सपोज एक बच्चे को मैंने बहुत ज्यादा डांट दिया, तो बच्चा क्या है बिल्कुल शांत होकर उसको मान लीजिए वो सुन रहा है, तो वो अंदर से या तो घबरा जाएगा या वो नर्वसनेस फील करेगा या कुछ भी। कई बार कोई बच्चा बहुत ज्यादा फिजिकली भी वीक होता है तो कभी उसका हाथ शिवरे करने लगता है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो उसकी अंदर से जो होगी बट वो हमें विजिबल नहीं होगी। एक तो ये बिहेवियर हो गया। एक क्या हुआ कि हमने किसी छोटे बच्चे को मारा और वो गुस्से में उसने क्या करा, कुछ भी, हमने घर में अपने छोटे बच्चे को मारा, उसने उठाया कोई टॉय था वो तोड़ दिया या कुछ रिएक्शन दे दिया या उसने पलट के हम पर चीख दिया, कुछ भी ऐसा जो है वो उसने हमें रिवर्ट रिएक्शन दे दिया। दैट इज विजिबल बाय एवरीवन एंड दैट इज विजिबल बाय दैट चाइल्ड टू अस। तो उस केस में बिहेवियर जो है वो दो तरीके से रेस्पॉन्स करता है या बिहेवियर दो तरीके से देखा जा सकता है। तो ऐसा बिहेवियर जो कि आउटवर्डली सीन होता है, यानी कि जो बाहर से देखा जा सकता है, हम बता सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवर्ट रिएक्शन। एंड द रिएक्शन विच इज एन इंटरनल बिहेवियर, जो इंटरनल बिहेवियर की बात करता है वो कहलाता है कोवर्ट। तो दो तरीके के ये बिहेवियर होते हैं, ओवर्ट एंड कोवर्ट। इन दोनों ही बिहेवियर्स के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। कई बार जब हम बहुत आगे जाएंगे साइकोलॉजी में, जब इस चीज में हम आगे बिहेवियरल स्टडीज में बहुत आगे आप जाएंगे, तब आपको ये चीज मिलेगी पढ़ने के लिए कि जब जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं या जो लोग इस तरह के लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, वहां पे कई बार क्या होता है, पर्सन बाहर से एकदम नॉर्मली बिल्कुल क्लियर एकदम ठीक नजर आता है, बिल्कुल सही होता है, वो आप गेस नहीं कर सकते कि वो पर्सन जो है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, बट दैट फ्रॉम दी इनसाइड, जो कि आउटवर्डली सीन नहीं होती। तो क्या होता है कि जब आउटवर्डली सीन नहीं होती तो उसका ट्रीटमेंट उस दूसरे तरीके से किया जाता है। खैर ये बहुत आगे की बात हो गई। हमने बिहेवियरल उसमें स्टडी में ये चीज हमें दो टर्म जरूर समझनी होगी, वन इज स्टिमुलस
एंड सेकेंड इज रिस्पॉन्स। स्टिमुलस के कारण ही रेस्पॉन्स आता है और रिस्पॉन्स हमेशा स्टिमुलस से ही आता है। अगर स्टिमुलस नहीं होगा देयर विल बी नो रिस्पॉन्स, देयर विल बी नो स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी जो है हमने डिस्कस किया व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को हम एक बार और समझ लेते हैं इस चीज को कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन माइंड, राइट। देन साइकोलॉजी की जो स्टडी की जो ब्रांचेस हैं दीज आर मेनली मेंटल प्रोसेसेस, जो भी हम थिंकिंग प्रोसेस करते हैं, जो भी हम ऐसे प्रोसेस करते हैं जो कि हमारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में, मेंटल एक्टिविटी में, वहां पर हमारे मेंटल प्रोसेसेस दिखते हैं। और एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है कि एक्सपीरियंस भी जो है वो साइकोलॉजी की एक स्टडी की फील्ड है। इसके अलावा बिहेवियरल जो फील्ड है वो बहुत वाइड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे चलकर चीजें धीरे धीरे आपको यही समझ में आने लगेंगी कि जो हम बिहेवियरल साइंस के फॉर्म में आगे वो चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे, हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब हम आगे बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी एज अ नेचर साइंस एंड एज अ सोशल साइंस। इससे पहले कि ये टॉपिक में स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी जो वो है एक साइंस है, और साइंस जब है तो वो हर फॉर्म में नजर आएगी। जैसे आपने जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं वो आपने पता ही होगा आपको कि दे टेक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जनरली हम आफ्टर क्लास 9 और बिफोर दैट ऑल्सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में जो है वो स्ट्रीम डिवाइड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है बायोलॉजी की तो और भी है, बॉटनी, जियोलॉजी, आपको आगे चल के मालूम चलता है कि फिजिक्स की तो और भी ब्रांचेस हैं, है ना। केमिस्ट्री की तो और है, फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरीके से जो है वो आपको धीरे धीरे आगे चल के वो ब्रांचेस पता चलती जाती है। तो उसी तरीके से साइकोलॉजी बहुत तरीके की साइंस है, क्योंकि अभी आपके हम बिगनिंग कर रहे हैं चैप्टर की, तो हम ये 3 मेन फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहां से हम आगे की तो इसके आगे हम बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही जो थी वो एक बात ये आपसे कही थी कि जो साइकोलॉजी है दैट इज साइंस, और साइंस हमारे चारों तरफ हमें हर समय महसूस होती है, हमें हमेशा दिखाई देती है अपने एनवायरनमेंट में, एक्शन में, रिएक्शन में, हमें कहीं ना कहीं साइंस जो है वो फील होती है। साइकोलॉजी क्या है, वो माइंड की साइंस है। तो जहां जिस चीज में भी हम अपना ब्रेन लगाएंगे, जिस एक्टिविटी में भी हम अपना ब्रेन इन्वॉल्व करेंगे, वहां पर हमें साइकोलॉजी नजर आ जाती है। जब हम एज ए डिसिप्लिन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो साइकोलॉजी लेने के बाद इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो अब इतनी सारी मशीन्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है ना, MRI, CT स्कैन, ब्रेन मैपिंग, इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि टेक्नोलॉजी प्लस साइंस एंड साइकोलॉजी सबका जो है वो कॉम्बिनेशन है। जो डॉक्टर्स हैं, आपने देखा है न्यूरो साइंटिस्ट आ रहे हैं, न्यूरो सर्जन आ रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, ये जो कोई भी ब्रेन से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब साइकोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं। दे आर नॉट जस्ट डॉक्टर्स, दे आर साइकोलॉजिस्ट एज वेल, है ना। तो इस तरीके से जो साइकोलॉजी है वो बायो साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, आगे बढ़ के जो हमें साइकोलॉजी जो है वो एज अ डिसिप्लिन हमें बहुत सारी स्ट्रीम्स में लेकर जाती है, बहुत ज्यादा इसकी जो है वो ब्रांचेस हैं और साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। नेचुरली जो है हम अगर साइकोलॉजी को देखें तो बायोलॉजिकल साइंस जो है वो भी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। हमारा जो यूनिवर्स है इसमें जो भी एक्शन रिएक्शंस आते हैं, हमारे सैटेलाइट, गैलेक्सीज, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं। देखिए बिग बैंग थ्योरी में क्या दिया गया था, वहां पर भी ये चीज का जिक्र किया गया था, उसमें भी साइकोलॉजी का यूज है ना। आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे तो बहुत सारे जो हमारे कह सकते हैं हम साइंटिस्ट हैं जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर वो साइकोलॉजी का यूज करते हैं। तो नेचुरल साइंस में भी जो है वो साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज है। इसके बाद अगर हम बात करें साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, तो ये एक फील्ड है जिसमें साइकोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप किसी बच्चे को आप एक ऑर्फनेज में गए, ठीक है ना, आपने वो बहुत सारे बच्चे देखे जो ऑर्फेन्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों से आपने इंटरेक्शन किया, आपको वहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे।
आप ये देखेंगे कि आप नॉर्मल जिन बच्चों को अपने आसपास देखते हैं और जो अपने ऑर्फनेज में देखे, उनमें कितना डिफरेंस आपको फील हुआ। बहुत आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, 2 लोगों की लाइफ स्टाइल को कंपेयर किया गया है ना। तो जो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, रंजीता एंड द अदर पर्सन, आई डोंट जस्ट रिमेम्बर द नेम, जो भी नाम है, रंजीता एंड द अदर पर्सन, तो उस स्टोरी में क्या है, उसमें भी यही एग्जांपल दिया गया। उस स्टोरी को पूरा आप रीड करिएगा, आपको एकदम क्लियर वो चीज हो जाएगी जो मैं बात आपको आगे बताने जा रही हूँ, कि 2 लोगों की जो सोशल लाइफ होती है, सोशल, आप इंडिया के अंदर ही एक साउथ का पर्सन ले लीजिए, एक नॉर्थ से पर्सन ले लीजिए, उनके लाइफस्टाइल, उनकी ईटिंग हैबिट्स, बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो उन चीजों को अपने जो कह सकते हैं हम लोग, हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं मेंटल प्रोसेसिंग। तो जो उनकी मेंटल प्रोसेसिंग है वो भी बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि उनका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, वो उनकी जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो बहुत डिफरेंट है, उनकी अपब्रिंगिंग जिस तरह से हुई है वो बहुत डिफरेंट है। तो जो साइकोलॉजी है वो एक सोशल साइंस भी है, क्योंकि जब आप 2 अलग अलग अपब्रिंगिंग वाले लोगों से, बच्चों से या पर्सन से कनेक्ट होते हैं, तो वो डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी दैट इज ऑल्सो वर्क एज अ सोशल साइंस। देयर आर सो मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस जिसमें साइकोलॉजी वर्क करती है। धीरे धीरे जैसे हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट हमने पिक किया था। इतना आज हमने डिस्कस किया, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को क्लियर करके आगे बढ़ते हुए चलूं, या फिर आपके लिए कोई और ऐसा वीडियो बना सकूं जिसमें आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो सके। तो अगर स्टूडेंट्स आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है और आपने इसे पूरा देखा है और नेक्स्ट वीडियो का भी आप वेट कर रहे हैं जो कि आप क्लिक करेंगे, तो इस वीडियो को, हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक करिए। Achievers Hive is the place where you will get all the videos, all the content related to psychology. आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट क्लास विद यू ऑल, एंड आई होप you would love to study with me. Thank you. Bye bye.